नमस्कार। आप देख रहे हैं दिल्ली की एक ऐसी खबर जो हर किसी को सिहरा देती है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे खतरनाक गैंगस्टर नीरज बवाना की, जिसका नाम सुनते ही व्यापारी, पुलिस और आम लोग खौफ से कांप उठते हैं। ये वो शख्स है जिसने दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर खून की नदियां बहाई हैं और आज भी जेल की सलाखों के पीछे से अपना साम्राज्य चला रहा है। चलिए इसकी पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं, बिना किसी डरावनी कल्पना के, सिर्फ हकीकत के आईने में। नीरज बवाना का जन्म 1988 में दिल्ली के बवाना गांव में हुआ था। उसके पिता प्रेम सिंह एक साधारण बस कंडक्टर थे जो परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। मां सुदेश कुमारी घर का काम संभालती थीं और बड़ा भाई पंकज था। नीरज का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा झगड़ों में उसकी रुचि थी। 10वीं कक्षा के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और पिता के टेंट के धंधे में हाथ बंटाने लगा। लेकिन जल्द ही वो सड़कों पर भटकने लगा। छोटी मोटी चोरियां, लूटपाट और गली मोहल्ले के झगड़े, ये सब बस शुरुआत थी उसकी अपराध की दुनिया में। 19 साल की उम्र में 2007 में हरियाणा में उसकी पहली गिरफ्तारी हुई एक छोटे से मामले में। जेल से बाहर आया तो वो बदला हुआ था। अब वो सिर्फ चोर नहीं, एक संगठित अपराधी बन चुका था जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का इरादा रखता था। नीरज ने धीरे धीरे अपना गैंग खड़ा किया। शुरुआत में वो छोटे मोटे गुंडों के साथ मिला, लेकिन जल्द ही 50 से ज्यादा सदस्यों वाला एक खतरनाक नेटवर्क बना लिया। दिल्ली के नरेला, मुंडका, रोहिणी जैसे इलाकों में फैक्ट्रियां और दुकानें चलाने वाले व्यापारियों को वो निशाना बनाता। रात के अंधेरे में उसके गुंडे पिस्तौलें लहराते हुए आते और धमकी देते, नीरज टैक्स दो वरना तेरी फैक्ट्री जल जाएगी या तेरी जान चली जाएगी। व्यापारी डर से लाखों करोड़ों रुपए वसूल देते। जमीनों पर कब्जा, जबरन वसूली, ये सब उसके साम्राज्य का हिस्सा था। उसके नाम पर 40 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज हैं। 2013 में उसके पुराने दोस्त और दुश्मन नीतू डाबोडा का एनकाउंटर हो गया तो नीरज ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपना गैंग मजबूत किया और दुश्मनों को एक एक करके रास्ते से हटा दिया। एक खौफनाक घटना तो ये थी जब उसने अपने ही चचेरे भाई की बहन के बॉयफ्रेंड अमित को सिर पर गोली मारकर मार डाला। वो बहन भी गोली लगने से घायल हो गई। नीरज को शक था कि अमित परिवार को बदनाम कर रहा है। ये हत्या इतनी क्रूर थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जेल में भी नीरज का खौफ कम नहीं हुआ। 2015 में जब वो तिहाड़ जेल में था तो एक ट्रांसपोर्ट वैन में 2 कैदियों को उसने गमछे से गला दबाकर मार डाला। ये सब गार्ड्स की नाक के नीचे हुआ। उसके गैंग के सदस्य जेल के बाहर सक्रिय रहे और अंदर से निर्देश देते रहे। 2022 में उसके गैंग ने कनाडा के खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के साथ मिलकर एक व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की उगाही की। धमकियां ऐसी कि व्यापारी ने सब कुछ लुटा दिया। फिर 2023 में सिड्डू मूसेवाला की हत्या के बाद नीरज के गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की जिसमें बदला लेने की धमकी दी गई। उसके गैंग ने कहा कि वो कनाडा तक जाकर दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। 2024 में भी उसके नाम से धमकियां आती रहीं, 5 लाख रुपए दो वरना पूरा परिवार खत्म कर देंगे। पुलिस को कई बार ऐसे कॉल्स मिले और जांच में नीरज का हाथ साबित हुआ। उसके गैंग ने दिल्ली में कई रैकेट चलाए, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और फिरौती। एक बार तो उसके गुंडों ने एक फैक्ट्री मालिक को किडनैप कर लिया और फिरौती न मिलने पर उसे बुरी तरह पीटा। ये सब अपराध इतने संगठित थे कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को महीनों लगे उन्हें पकड़ने में। अंत में 6 अप्रैल 2015 की वो रात जब सब बदल गया। पुलिस को टिप मिली कि नीरज मुंडका रोड पर आ रहा है। स्पेशल सेल ने घेराबंदी की और सुबह 3:45 पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से हथियार बरामद हुए और पूछताछ में कई राज खुल गए। आज नीरज तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसका साम्राज्य जिंदा है। उसके 28 से ज्यादा गंभीर मामले अदालत में लंबित हैं। हालांकि कुछ में एमसीओसी के तहत बरी हो चुका है। लेकिन जुलाई 2025 में एक नया मोड़ आया। उसकी पत्नी की हालत बिगड़ गई। आंखों की सर्जरी की जरूरत पड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे 1 दिन की कस्टडी पैरोल दी। 1 जुलाई को 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और स्वाट टीम के साथ उसे शादीपुर के अस्पताल ले जाया गया। पूरा दिल्ली पुलिस अलर्ट पर था क्योंकि डर था कि उसके गैंग वाले कोई हरकत करें। वो सिर्फ 6 घंटे के लिए बाहर आया, लेकिन उसकी मौजूदगी ने फिर से शहर को याद दिला दिया कि नीरज कितना खतरनाक है। दोस्तों, नीरज बवाना की ये कहानी खत्म नहीं हुई। जेल में रहते हुए भी वो धमकियां भेजता है, गैंग चलाता है और दिल्ली की सड़कों पर उसका खौफ बरकरार है। व्यापारियों को सलाह है कि सावधान रहें क्योंकि कहीं ना कहीं उसका हाथ हो सकता है। ये था दिल्ली के सबसे क्रूर गैंगस्टर का विस्तृत किस्सा। खबरें और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।